वो अपने भांजे का वाकया सुना रहा था ना। एक लिबरल आंटी है, मैं नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे बहुत बकवासात करती है वो। उसने पोस्ट चलाई, पोस्ट में ये लिखा उसने कि कल मैं, ये फर्जी वाकया सुना रही होती है ना, कल मैं एक खातून से मिली। बड़े होशियार होते हैं ये, मोटिवेशन के लिए ना वाकयात करते हैं ये लोग। कल मैं एक खातून से मिली जिसकी बरवक्त शादी हो गई थी, लड़की की टाइम पे, जिसकी वजह से वो पढ़ ना सकी। ठीक है, सस्पेंस पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? दोबारा से उसने पोस्ट चलाई, कल मेरी किसी तकरीब में मुलाकात एक खातून से हुई, एजेड खातून, जिनके माँ बाप ने बचपन में यानी बालिग होते ही उनकी शादी कर दी और उनकी पढ़ाई मुकम्मल ना हो सकी। आज जब वो एजुकेटेड खवातीन को देखती हैं, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, तो उनके दिल से एक आह निकलती है। नीचे कमेंट्स में वाह बिल्कुल सही कहा आंटी, बाजी आपने बिल्कुल सही कहा, माँ बाप ने जुल्म किया, बालिग होते ही शादी कर दी। आज जब वो एजुकेटेड लड़कियों को देख रही हैं तो उनके दिल से क्या निकल रही है? आह, काश मैं भी पढ़ी लिखी होती। हमारा भांजा अल्लाह का शुक्र है तैयार हो चुका है, राफे खान है ना, राफे खान। इसने जवाब में पोस्ट चलाई। अच्छा, मैंने ये पोस्ट पढ़ी तो देखा जवाब में एक और पोस्ट आई हुई है, मैंने देखा तो हमारा ही भांजा निकला वो। इसने जवाब में पोस्ट चलाई, कल मैं किसी एजेड खातून से मिला। इसने कहा जब वो फेंक रही है तो हम भी क्या करें? लेकिन लेसन तो सही जा रहा है ना। कह रहे कल मैं किसी एक एजेड खातून से मिला, उस खातून ने कहा कि मैंने बरवक्त शादी नहीं की और पढ़ाई को फोकस किया। आज मेरी उम्र 60 साल हो गई है, रिटायर हो गई हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। आज जब मैं उन लड़कियों से मिलती हूँ जिनकी बरवक्त शादी हो गई थी, कोई उनको आपा कह रहा है, कोई किसी की वो माँ है, उसकी बहुएं भी हैं, उसके दामाद भी हैं, उसके पोते भी हैं, उसके नवासे भी हैं, उसके भाई भी, उसकी बहनें भी, पूरा एक परिवार है, पूरा एक खानदान है। तो उन खवातीन को देख के मेरी आह निकलती है। मैं फोन करता नहीं हूँ इसको, मैंने फौरन फोन घुमाया राफे को, मैंने कहा पट्टा तैयार हो गया है, मैं मरूंगा मुझे गम नहीं है। ये बहुत टाइम लगा है ये जहन बनाने में। मैंने कहा मैं मरूंगा मुझे गम नहीं है, मार्केट में बंदे हमारी सीट संभालने के लिए तैयार है। नजरिया कॉन्सेप्ट सही हो गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बातिल के तीरों का रुख जहां होना ज्यादा, समझ लो हक क्या है, यही है। देखो इनको तुम्हारी नमाज से कोई मसला नहीं है, मगरिबी ताकतों को रोजे से कोई मसला नहीं है, इनको तुम्हारे सिस्टम से मसला है। और सिस्टम में सबसे ज्यादा फोकस ये फैमिली सिस्टम को तबाह करने में लगा रहे हैं। उनको पता है इनका मजहब भी बचा हुआ है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें बड़ों का एहतराम है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें सखावत है खानदानी निजाम की वजह से, इनमें बुराइयों का रेशो कम है, चर्स हीरोइन शराब हमारी सोसाइटी में नहीं है। किसकी वजह से? खानदानी निजाम की वजह से। इसलिए वो जितना पैसा और मीडिया के जरिए खानदानी निजाम को तोड़ने पर लगा रहे हैं ना, और खानदानी निजाम टूटता है औरत से, मर्द से नहीं टूटता। औरत को शादी से रोक दिया जाए बस काफी है। मर्द तो ठरकी होता है, जब बीवी नहीं मिलेगी जिना करेगा वो, जब बीवी मिलेगी क्या करेगा वो? औरत को रोक दो कि शादी नहीं करनी, तो शादी नहीं करनी है तो मर्द में भी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश औरत में भी है, वो बॉयफ्रेंड बनाएगी। एक एक औरत को 100 मर्द जिंदगी भर इस्तेमाल करेंगे और उसको पैसे देंगे, तवाइफ बनेगी। कोई क्या जो हो रहा है उन मुल्कों में जाके देखो। एक पहलू तुमने देखा है, हम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरह से घूम घाम के आ चुके हैं। जो तवाइफ जो हालात है ना वहां के, वो इतने अच्छे नहीं है जैसे आपको यहाँ बताए जाते हैं। बर्बाद हो गया है मुआशरा, उनके यहाँ पैसा ही खुदा है सब कुछ।